I'm JK. तेरा नाम क्या है? बोल ना, गूंगी है क्या? देख अभी तक चुप है, एक थप्पड़ मारूंगा ना तब समझ आएगा। जल्दी बोल, नाम क्या है तेरा? एक लड़की को 4 लड़के मिलकर स्कूल पे बुली कर रहे थे, तभी वहां से एक हैंडसम सा लड़का आकर उन चारों के पीछे आकर खड़े होकर बोलता है, वो उसका नाम बताना नहीं चाहती तो उससे जबरदस्ती क्यों कर रहा है? मैं अपना नाम बताता हूँ, मुझसे सुन ले। बेकार में हमसे पंगा मत ले, बेकार में लफड़ा हो जाएगा। ओके, तू अपना काम कर, हमें हमारा काम करने दे। मैं लफड़ा नहीं चाह रहा हूँ, उसे जाने दे। नहीं छोड़ूंगा। तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं, बस तुम लोगों का हड्डी तोड़ूंगा। उसके बाद उस लड़के के साथ वो सारा बुरी लड़के के साथ फाइट होने लगता है। वो लड़की एक साइड पर खड़ी होकर डरने लगती है। उसके बाद देखा जाता है कि वो चारों लड़के मिलकर उस लड़के के साथ फाइट करके भी जीत नहीं पाते। वो 4 लड़के मार खाकर भाग जाते हैं। वो लड़का देखते हैं कि तेरा बैग नीचे पड़ा हुआ है। ये लो तुम्हारा बैग और डरो मत। वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुराकर उसे कहती है, थैंक यू, अपनी सेफ्टी खुद करना सीखोगे। हाँ ठीक है। फिर वो लड़का वहाँ से चले जाता है। अगर वो लड़का पीछे घूमकर देखता तो वो देख पाता कि वो लड़की उसे देखकर एक बेबी स्माइल दिया है। अच्छा तो चलो अब मैं इन दोनों को इंट्रोड्यूस करा दूं। जो लड़की बुली हो रही थी वो है, उसका नाम है इंतयाम। उसका एज 17 है और वो दूसरे स्कूल से ये नया स्कूल में ट्रांसफर होकर आई है। आज उसका पहला दिन था और आज ही उसे बुली होना पड़ा। और जो उसे बचाया है उसका नाम है जियन जंगकुक। वो इस स्कूल का सबसे टॉपर बॉय है। वो पूरे स्कूल का टॉपर है। जंगकुक का पापा बिजनेसमैन है और जंगकुक का मॉम उसी स्कूल का प्रिंसिपल है। और जंगकुक और टीका एक स्विमी है और बाकी का इंफॉर्मेशन स्टोरी में मिल जाएगा। So let's start. हेलो एवरीवन, आज स्कूल पे नया स्टूडेंट आया है। इसका नाम है इंतयाम। तुम जाकर जिमिन के पास बैठो, ओके? ओके ना? इसके बाद तुम जाकर जिमिन के पास बैठती। हेलो, तुम्हारा नाम तो इंतयाम है, तो मैं तुम्हें कौन से नाम से पुकारूं? तुम मुझे ते बुला सकती हो। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिमिन है। ओह अच्छा। उन दोनों को बातें करते करते वहाँ पर जंगकुक और उसके कुछ फ्रेंड क्लास के अंदर आने के लिए परमिशन दे रहे थे। तभी जिमिन और कुछ बाकी क्लासमेट्स उनकी तरफ देखते हैं। ये तो उसको देखकर पहचान जाते। जंगकुक ने उसे देखकर पहचानता तो है पर उतना वो ध्यान नहीं देता। वो क्लास के अंदर आकर वो अपने डेस्क पर बैठ जाता है। पता है तू, वो जो लड़का देख रहे हो उसका नाम है जंगकुक। वो मेरा भैया है। मतलब हम दोनों ट्विंस हैं। एक ही टाइम पर हुआ है। टाइम तो थोड़ा डिफरेंट है, वो मेरा आगे हुआ है, बाद में मैं। मतलब एक ही दिन में हुआ है। अच्छा तो तुम दोनों भाई बहन हो? हाँ हम दोनों भाई बहन हैं। तुम ऐसे बोल रही हो, तुम तो उसे जानते हो? वैसे तो नहीं जानती, तुमने बताया ऐसे ही जानती। आज वैसे उसने मुझे बचाया है। कुछ लड़के मुझे बुली कर रहे थे तो तुम्हारे भाई ने मुझे बचाया। जिमिन का शक्ल देख के लग रहा था। ये बात सुनकर थोड़ा शॉक हो गया, बट वो थोड़ी देर बाद देखो बोलता है, वैसे मेरा भाई बहुत अच्छा तो है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे मेरा भाई सच में बहुत अच्छा है और उसने तुझे बचाया, ये भी बहुत अच्छी बात है। तुम मेरी दोस्त बनोगी? तो भी बोलती है कि हाँ जरूर। देखा शक्ल देख के कुछ और ही लग रहा था, लेकिन ये भी कहती थी तुमसे फ्रेंडशिप करो। देखिए इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ते भी जंगकुक को धीरे धीरे पसंद करने लगता है। ऐसा नहीं है कि जंगकुक ते को कुछ अलग तरह से बात करता है कि कुछ नहीं करता है। वो उसी दिन से ही जंगकुक को पसंद करने लग जाता है। वो जंगकुक को हर जगह फॉलो करने लगता है। वो जहाँ
वहाँ पर जाकर उसे देखता है। वो लाइब्रेरी जाता है तो वहाँ पर भी ये उसे देखने के लिए जाता है। जिमिन को थोड़ा डाउट तो होता है बिकॉज ये बहुत बार जिमिन को उसके भाई को पता पूछा है, मतलब वो क्या करता है, क्या पसंद करता है, क्या नहीं खाता है, क्या कौन सा कलर पसंद है, एक्सेट्रा बहुत सी बातें पूछा है जिमिन से। तो जिमिन को थोड़ा डाउट तो होता है। जिमिन ने देखो बहुत बार पूछा क्या तू मेरे भाई को पसंद करता है कि नहीं, ऐसा बहुत बार जिमिन ने पूछा है। देखो क्या तू मेरे भाई को पसंद करता है, ऐसा बहुत बार पूछा है जिमिन। अब मैंने हमेशा बोला है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत से लड़के उसको पीछे पड़ी है, तो मैं बस जानना चाहती थी और उसके कुछ फैंस तो होंगे तो मुझसे पूछा है। तो तुम मेरे साथ ऐसे ही रहती है ना, तो मेरा उसका बहन है तो मुझसे पूछी है, तो इसलिए इसी बात से जिमिन भी सेटिस्फाइड हो जाती है। तो इसके बाद से जिमिन भी कुछ नहीं बोलती उसे। लेकिन धीरे धीरे जंगकुक के ऊपर ऑब्सेस्ड होते जा रही थी। फिर अगर देखती है कोई लड़की जंगकुक को प्रपोज या कुछ भी उसके क्लोज हो रहा है तो तभी कुछ भी कर पाए दिल से हर्ट करती है, बट वो ऐसा प्रेजेंट करती है वो मासूम है, वो कुछ नहीं जानती। जैसे कि कुछ दिन पहले जिनी नाम की एक लड़की जंगकुक के क्लोज हो गई थी। ऐसे कि वो फुटबॉल खेल रहा था और उसका बॉल गलती से जेनी के पैर पे लग जाता है। जेनी ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जेनी के पैर में बहुत जोर से लगी है। जेनी वहाँ पर रोने धोने लगती है। फिर मैं तो उसके पैर में उतनी लगी ही नहीं थी, वो बस नाटक कर रही थी जंगकुक को क्लोज होने के लिए। जंगकुक जोर से लगा है तुम्हारे बॉल, तुम लोग देख के नहीं खेल सकते। सॉरी जेनी, हम लोग असल में तुम्हें देखा नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर खड़े थे। मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्लासरूम तक भी कैसे जाऊंगी, कौन मुझे हेल्प करेगा। कोई बात नहीं जेनी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मेरे बैक साइड पर उठो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। इसके बाद जंगकुक जेनी को बैक साइड पर उठाकर वो मेडिकल रूम पर लेकर जाता है। लेकिन देखकर के को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने हाथ के पेन को ही तोड़ देता है। इसी देर बाद जेनी को वो मेडिकल रूम पर दिखाता है जंगकुक। फिर जेनी मेडिकल रूम पर जाकर वो कुछ दवाई है, वो जब निकलती है रूम से उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। फिर भी वो उतना ध्यान ना देते हुए वो जब सीढ़ियों के पास आता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। जब वो पीछे घूमता है तो उसे कोई धक्का दे देता है, उसका मुंह भी नहीं देख पाता। जब वो गिरती है तभी उसे उसका पैर पूरा फ्रैक्चर हो जाता है। उसे इमीडिएटली सभी मिलकर उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है। जब एम्बुलेंस आती है ना तब ते ऊपर टेरिस से उसके तरफ देख रहा था। देखकर पता चल रहा था कि इस सब के पीछे ते ही है। ते उसे देखकर एक डेविल स्माइल दे रहा था। बस ते के पीछे मास्क पहना हुआ कोई मिस्टीरियस लड़का इसको देखकर डेविल स्माइल दे रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है और जंगकुक, जिमिन, ते सब ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं। अब जंगकुक वो अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है और ते फैशन डिजाइनर होना चाहती थी, तो इसलिए वो फैशन डिजाइनिंग करती है। जिमिन उसके साथ ही काम करती है और इसलिए जंगकुक के कंपनी में इनके साथ कोलैबोरेशन है, तो इसलिए ते को जंगकुक के वहाँ जाना ही पड़ता है। और वैसे भी इतने सालों में जंगकुक के ऊपर पूरा नजर लिखा हुआ था। जंगकुक कब ऑफिस जाता है, कब ऑफिस से आता है, जब जॉगिंग के लिए जाता है तब भी ये उसके पीछे पीछे जाता है। जंगकुक के साथ कैसा जब भी अनजाने में मीट हो जाता था तब भी जंगकुक उसके साथ नॉर्मली बिहेव करता था, लेकिन उसका पीछा करने तक ही रुकी नहीं थी। ऐसा भी हुआ है कि ते रात को जंगकुक के घर में भी गया है। जंगकुक बहुत बार महसूस भी किया है कि उसके घर में रूम पर कोई तो है बट उसने किसी को देखा ही नहीं है। ऐसे एक दिन जब वो रूम पर सो रहा था तब उसे महसूस होता है कि कोई उसके रूम पर है, तो वो जब उठकर देखने जाता है तब वो देखता है तो इयररिंग नीचे पड़ा हुआ पाता है। ये इयररिंग किसका है? तब तक ते वहाँ से चली गई थी और जंगकुक को ये इयररिंग देखकर कुछ
जानता हूँ ये इयररिंग्स आपके ही है। मिस्टर जियान, आप ये इयररिंग्स की बात कर रहे हैं? मुझे आपको लगता है उसके हाथ में जो इयररिंग्स है वही सेम इयररिंग्स लेकिन दोनों कान पर ही है। मैंने सोचा था कि जंगकुक कुछ रिएक्ट करेगा, बट जब कुछ रिएक्ट न करते हुए वो को बोलता है और तो किसी और का भी हो सकता है, शायद जिमिन का हो। वैसे मिस्टर जियान, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये मेरा ही इयररिंग्स तो सबके हो सकते हैं? हाँ, मिस पे, मैंने बोला ना, मैंने आपके कान पे ही इयररिंग्स देखे थे। तब दोनों को बात करते करते वहाँ पर जिमिन आता है। हाँ, ये तुम मेरे ऊपर कब आए? मैंने सोचा कि तुम हमारे ऑफिस में हो। और जो भी हो, ये मेरा भाई है, एंगेजमेंट फिक्स हो गया है, तो तुमको भी मैं यही पर इनवाइट कर देंगी, ओके? देखो, अगले हफ्ते तुम्हारे एंगेजमेंट है। क्या? एंगेजमेंट? बट तुमने तो कभी नहीं कहा कि मिस्टर जियो एंगेजमेंट करने वाले हैं? हाँ, बिकॉज़ मैंने तुम्हारे का तो शादी तो बचपन से ही फिक्स है और मैंने सोचा कि ये बात किसी को ना बोलना ही चाहिए। और जंगकुक भी तो बचपन से ही जानता है उसका शादी डैड के बहन के बेटे के साथ फिक्स है। तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया जिमिन? एक बार तुमसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? सबको समझा था कि ऐसा रिएक्ट करने से जंगकुक और जिमिन उस पर डाउट कर सकता है, इसलिए बेबी खुद को संभाल कर वो बोलती है, सॉरी मैं तुम लोगों का मतलब मैं तो तेरा अच्छा फ्रेंड हूँ ना, इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी। वैसे शादी कब है? अगले हफ्ते है। ओके ठीक है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जियान। थैंक यू।